Hello. आवाज आ रही है? यस सर। किसी को भी कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछ लो। कम ऑन, फिर मैं पूछूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कम ऑन, कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ पे ए एंड बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर क्या हो रहा है? 0 या 0 से बढ़ा रहा है। मान लो पॉजिटिव है ना, अगर आप 0 या 0 से बढ़ा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, देखो इधर इक्वल टू 0 भी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलोगे तो बेटर सेंस बनेगा। ठीक है, या तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक तरीका होगा। या फिर और बोलो, और दोनों क्या होंगे? नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेसर देन इक्वल टू 0, एक्चुअल में लेसर देन इक्वल टू बोलना चाहिए, नेगेटिव नहीं, लेसर देन और इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू 0 भी है बेसिकली। चलो यहां तक समझा है? कोई डाउट है तो बताओ। कम ऑन गाइस। ओके, अब सिंपल सा मैथ है। कम ऑन, ये -2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, या फिर -2 यहाँ पे आके, एक्चुअली -2 नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं हम लोग, आपको सिखाया हुआ है, +2 ऐड करेंगे। या फिर आपको नहीं समझ में आता तो फटाफट से इसको उधर भेज दो। क्या हो जाएगा? x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कम ऑन, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे बताओ, एंड -x उधर जाके क्या हो जाएगा? +x। तो 5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x। बताओ यहां तक समझा है कि नहीं समझा? कोई कंफ्यूजन? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। ओके, अब इसको रीड करो, इसको रीड करो। कम ऑन, ये पूरा स्टेटमेंट को रीड करो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, लिखो। x का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा है। इधर देखो, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड x का वैल्यू 5 से क्या है? कम है। समझ में आ रहा है? x का वैल्यू इज लेसर देन इक्वल टू 5। देखो अच्छी तरह ग्राफ, ये देखो नंबर लाइन पे बनाओगे तो आपको बेटर समझेगा। इधर देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। देखो क्या बोल रहा है, x का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो मतलब आपका x का वैल्यू 2 से शुरुआत हो रही है एंड 2 से आगे जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है भाई, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके ग्रेटर देन इक्वल टू। बट इधर देखो क्या हो रहा है, x का वैल्यू क्या है? लेसर देन इक्वल टू 5। 5 या 5 से कम है। 2 से तो बड़ा है, 2 से बड़ा है। ठीक है भाई, 2 से बड़ा मतलब हम चलते जाते आगे आगे। बट 5 से क्या है बोलो? 5 से कम है, इक्वल या कम है। तो बताओ कहां से कहां जा रहा है? बताओ x का वैल्यूज, x का वैल्यूज गोइंग फ्रॉम क्लोज इंटरवल 2 to 5, 2,5। समझ में आ रहा है? x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से बड़ा है। ठीक है, 2 इंक्लूडेड है, हाँ इंक्लूडेड है। देखो इक्वल टू भी 2 है, बट 5 से कम है। x का वैल्यू 5 से कम है, लेसर देन इक्वल टू 5। तो 2 से ज्यादा बट 5 से इक्वल या कम। तो बताओ x का वैल्यू क्या आएगा? क्लोज इंटरवल 2,5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? कम ऑन, ये -2 वहां आ जाएगा। क्या हो जाएगा? x का वैल्यू लेसर देन इक्वल टू 2 एंड x का वैल्यू, कम ऑन देखो, -x उधर भेज दो, -x उधर भेज दो। ग्रेटर देन इक्वल टू 5। हाँ, अब बताओ ये पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ, आप बोल रहे हो x का वैल्यू 2 से छोटा भी है एंड साथ साथ में x का वैल्यू 5 से बड़ा भी है। पॉसिबल है क्या? मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। इधर देखो, इधर 2 है, इधर 5 है। आप इधर क्या बोल रहे हो, यहाँ क्या बोल रहे हो? x का वैल्यू 2 या 2 से छोटा है। तो 2 या 2 से छोटा कहां जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। एंड साथ साथ में ये x 5 से ज्यादा भी है। पॉसिबल है क्या? मैं बोल रहा हूं कि मैं विरार जा रहा हूं एंड साथ साथ में मैं चर्चगेट जा रहा हूं। पॉसिबल है? इधर विरार है, इधर चर्चगेट है, और x मान लो सागर पारेख है। तो सागर पारेख विरार भी जा रहा है एंड साथ साथ में चर्चगेट भी जा रहा है, विरार भी जा रहा है, साथ साथ में चर्चगेट भी जा रहा है। सब पॉसिबल है क्या? x का वैल्यू लेसर देन इक्वल टू 2 भी है
एंड साथ साथ में x का वैल्यू 5 से बड़ा भी है। पॉसिबल है क्या भैया एक ही आदमी दो डायरेक्शन में जा सकता है क्या? एक x का वैल्यू एक साथ एट द सेम टाइम? नहीं पॉसिबल है ये। तो यहां से कुछ नहीं मिला, विच इज नॉट पॉसिबल। वापिस मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। आप इधर क्या बोल रहे हो, इधर क्या बोल रहे हो आप, यहाँ क्या बोल रहे हो, x का वैल्यू 2 या 2 से कम है, मतलब आप कहाँ जा रहे हो बताओ? आप लेफ्ट में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? यू आर गोइंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, 2 या 2 से कम जा रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो। बट अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड साथ साथ में आप यहाँ भी जा रहे हो। मुझे बताओ अगर आप 2 या 2 से कम होंगे, ये अगर इस साइड पे होंगे x के, ये साइड के वैल्यूज पे अगर आप ये होंगे x के वैल्यूज, तो आप यहाँ कैसे पहुंचोगे? आप पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो एब्सर्ड है, गया। तो बताओ यहाँ से रेंज क्या, अपना डोमेन क्या मिला? डोमेन इज क्लोज इंटरवल 2,5, ये आपका डोमेन होगा। यानी आप x के जो वैल्यूज पुट कर पाओगे वो यही रेंज में पुट कर पाओगे। यही जो रेंज होगा क्लोज इंटरवल 2,5 आपका डोमेन होगा। बताओ कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। नो सर, नो डाउट। बाकी लोग बोलो, बाकी लोग बोलो, कम ऑन, एनी नो डाउट्स? डाउट। ठीक है, नो डाउट सर। हाँ किसी को सेकंड वाले पार्ट में कंफ्यूजन है तो बता देना, ठीक है? और को राइट साइड वाला पार्ट है किसी को कंफ्यूजन है बता देना। वो बोलेगा सर ये कैसे पॉसिबल नहीं है, तो आप खुद से पूछो x का वैल्यू 2 या 2 से कम है, ठीक है? 2 या 2 से कम है मतलब आप ये डायरेक्शन में जा रहे हो, यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और साथ साथ में बोल रहे हो कि हाँ भाई इधर तो मैं चल रहा हूँ, साथ में इधर भी चल रहा हूं मैं। कैसे पॉसिबल होगा? जो x के वैल्यूज पीछे की तरफ जा रहे हैं वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज एब्सर्ड, गया। तो अपने को जो x के वैल्यूज मिले वो सिर्फ यहां से मिले। ये हो गया डोमेन का प्रोसीजर। अब निकालना है अपने को रेंज, ठीक है? ध्यान से सुनना, ठीक है? थोड़ा सा ट्रिकी है बट ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो तो बताओ f ऑफ x क्या है आपका? f ऑफ x क्या है आपका? अंडर रूट ऑफ क्या है, जल्दी से बोलो। x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 इंटू x 5 माइनस माइनस 2 x। इंटू 5 माइनस x। बढ़िया। याद है हम f ऑफ x को क्या बोलते हैं? हम f ऑफ x को क्या बोल देते हैं? y बोल देते हैं। y y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू 5 माइनस x। अब एक काम करो गाइस, सुनो, आप स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, x माइनस 2 इंटू x 5 माइनस x। चलो मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? चलो क्या आने वाला है, क्या आएगा? 5x 5 माइनस एक्स स्क्वायर, यस, माइनस 10 माइनस 2x, नहीं प्लस 2x, कंफर्म कीजिए। प्लस 2x। यस, तो क्या आने वाला है? माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3x आ रहा है और माइनस 10 आ रहा है। जरा कंफर्म कीजिए क्या सही है ये? यस बोलो। नहीं सर, प्लस 7x आएगा ना। अरे यार बराबर बोल रहा है ये, प्लस 3x क्यों आएगा? प्लस 7x आएगा, 2x प्लस 3x। एब्सोल्युटली करेक्ट, 7x आएगा। और इधर क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर आ रहा है। बिल्कुल सही बोला लड़का। ठीक है, एक काम करो, सबको भेजो ऑन द लेफ्ट साइड, सबको भेजो ऑन द लेफ्ट साइड। तो क्या हो जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर, कम ऑन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस 10 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या हो गया हर्ष? कोई प्रॉब्लम है लाइफ में? चलो राइट, यहां तक समझा? ओके, अब देखो क्या ये, जल्दी से बताओ व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये एक क्वाड्रेटिक इन एक्स है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। अग्रीड और नॉट अग्रीड? यस और नो? मुझे बताओ यहां से आपको किसकी वैल्यूज मिलने वाली है? यहां से आपको एक्स किसकी वैल्यूज मिलने वाली है? एक्स की वैल्यूज मिलेगी नहीं मिलेगी? अग्रीड और नॉट अग्रीड? यस और नो? यस सर। यस। तो x की जो वैल्यूज मिलने वाली है क्या मिलने वाली है? x की जो वैल्यूज मिलेंगी आपको, वो कौन सी वैल्यूज मिलने वाली है? रियल वैल्यूज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? यस सर। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपको जो x की वैल्यूज मिलेंगी वो रियल वैल्यूज ही मिलेंगी, है कि नहीं? और वो रियल वैल्यूज कौन सी रेंज में होने वाली है? वो रियल वैल्यूज ये रेंज में आपको रियल वैल्यूज मिलने वाली है। तो ये क्वाड्रेटिक इन x है। तो इसको सॉल्व करके आपको जो x की वैल्यूज मिलने वाली है वो रियल वैल्यूज मिलने वाली है, यानी रियल नंबर मिलने वाला है। तो अगर आपका क्वाड्रेटिक का अगर रियल नंबर्स मिलता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना होता है? डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो कुछ बच्चे बोल रहे भैया सर क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो दिस इज अ क्वाड्रेटिक,
है ना। तो क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने रूट्स मिलते हैं बताओ, इसके अपने को 2 रूट्स मिलते हैं। या फिर x के वैल्यूज क्या मिलने वाले अपने को, जो मिलने वाले वो क्या मिलने वाले, 0 या 0 से बड़े मिलेंगे। जो भी वैल्यूज मिलने वाले वो रियल वैल्यूज मिलने वाले। ठीक है, तो अगर आपको पता, अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, मान लो कि ऐसा है x² + 4x + 3, मान लो एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका, इससे x के वैल्यूज अगर जो मिलते हैं आपको, अगर वो वैल्यूज रियल वैल्यूज है, अगर वो वैल्यूज वो रियल वैल्यूज है, तो उसके लिए आपने पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac। ये वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। किसी बड़ा भी होता है। क्वाड्रेटिक के लिए अगर आपको x के वैल्यूज अगर जो मिलते हैं वो अगर रियल नंबर्स मिलते हैं, रियल नंबर्स, दोनों वैल्यूज अगर सेम मिले या अलग मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर x के जो 2 वैल्यूज मिल रहे हैं आपको, अगर वो रियल नंबर्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² - 4ac में से 0 या 0 से बड़ा होगा। बट अगर किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, मान लो कि ऐसा कोई क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करके अगर आपको x के वैल्यूज अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज मिल रहे हैं, x के अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज मिल रहे हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट याद है आपको, <<0 होता है, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, आपको ज्यादा अगर नहीं समझ में आता तो एक सिंपल सी चीज याद रखो कि इस क्वाड्रेटिक से अपने को x के कौन से वैल्यूज मिलने वाले हैं, इस क्वाड्रेटिक से अपने को x के रियल वैल्यूज मिलने वाले हैं। ऑन सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक, जल्दी से बताओ, वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट, जल्दी से बताओ, वी विल गेट रियल वैल्यूज ऑफ x। रियल वैल्यूज ऑफ x मतलब क्या, x जो वैल्यूज मिलने वाला है वो रियल नंबर्स देने वाला है। तो बताओ अगर रियल वैल्यूज दे रहा है मतलब उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बोलो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या है, क्विकली बताओ, b क्या है, b क्या है क्विकली, b इज -7, 7x। -7। ठीक है, देखो इसको इससे कंपेयर करो, ax² + bx + c से कंपेयर करो। कम ऑन, b का वैल्यू -7, तो -7 द होल स्क्वायर -4 इंटू a, बोलो a क्या है क्विकली, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 10 + y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो क्या हो जाएगा क्विकली बताओ, 49 माइनस 40 माइनस 4y²। चेक करो यहाँ पे किसी को डाउट है तो क्विकली बताओ, अंडरस्टूड। बोलो 49 - 40 कितना होता है, 49 - 40 9, 9 - 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये -4y² वहां पे भेजो, क्या हो जाएगा, +4y²। 4 नीचे ले लो, 4 नीचे ले लो, कम ऑन, क्या हो जाएगा, 9/4 ग्रेटर देन इक्वल टू y²। सीधा लिखो, सीधा लिखो, y² लेसर देन इक्वल टू 9/4, y² लेसर देन इक्वल टू 3/2 द होल स्क्वायर। अब चेक करके बताओ आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे बताओ, कितने लोग को याद है, देखते हैं, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ देम रिमेंबर। क्या मैंने आपको रिलेशंस पढ़ाते टाइम कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया था क्या, x² लेसर देन इक्वल टू a² का, चेक करो। कम ऑन, जब आपको मैंने रिलेशंस पढ़ाया था तब मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, x² लेसर देन इक्वल टू a²। कम ऑन, जल्दी से पेज टर्न करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। कम ऑन, x² लेसर देन इक्वल टू a² का आंसर क्विकली बताओ, जल्दी जल्दी। x लेसर देन a, नहीं, x² लेसर देन इक्वल टू a² का आंसर क्या है, कम ऑन, कितने लोग को याद है, मैंने A रिलेशंस में greater पढ़ा था, than रिलेशंस x। में देखो 4 दिए थे आपको मैंने, 4 फॉर्मुलाज दिए थे, लर्न भी x करवाए थे। x lies between -a and a. हाँ बट उसमें इक्वल टू भी आएगा, मतलब -a equal to. लेसर देन इक्वल टू x लेसर देन इक्वल टू a। गाइस भूलो मत, देखो आपको 4 फॉर्मूला दिए थे, याद है आपको, ऐसा दिया था पहले, x² लेस देन a², तो इससे कंक्लूजन क्या होगा, -a लेस देन x लेस देन a। कम ऑन, x² लेसर देन इक्वल टू a² क्या होगा, -a लेसर देन इक्वल टू x लेसर देन इक्वल टू a। बोलो ये दिया था कि नहीं दिया था, कम ऑन, तो बोलो अप्लाई करो ये फॉर्मूला, इधर देखो ये सेम फॉर्मूला इधर वैलिड हो रहा है, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड हो रहा है। कम ऑन, क्या लिखूं, -3/2 लेसर देन इक्वल टू y लेसर देन इक्वल टू 3/2। अग्रीड और नॉट अग्रीड, चेक करो। तो बताओ रेंज क्या आ रहा है, रेंज यानी y का वैल्यूज क्या आ रहा है, बिटवीन -3/2 से +3/2। ये आपका रेंज हो गया ये वाले फंक्शन का।
मैंने आपको पहले ही बताया इतना इजी नहीं है ये, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप करो और कोई घाई नहीं करना है। रुको मैं आपको पूरा सम दिखाता हूँ, फिर हम लोग एक और बार ये सम को देखेंगे, यही टाइप के सम को एक और बार। पहले इसको अच्छी तरह फिनिश करो, बिल्कुल फटाफट करने की कोशिश मत करना वरना नहीं समझेगा आपको। कम ऑन, फटाफट मत करना। और सिमिलर टाइप का करेंगे हम लोग, साथ में करेंगे, आप लोग मुझे बताते जाओगे, मैं भी आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, घाई नहीं करेंगे। एंड आई वांट एवरीवन्स अटेंशन, वरना मजा नहीं आएगा। चलो रेडी? नो सर। ओके ओके। यस सर। अगेन मैंने पहले ही बता दिया, इजी नहीं है बट आपने ध्यान देना है, इसलिए हम टाइप वाइज जा रहे हैं ना। इसमें एक टाइप का कर रहे हैं, उसके वजह से और एक और सम देता हूँ आपको, तो क्या आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है। दिस इज वेरी क्रूशियल। बोर्ड्स में तो इनफैक्ट सीईटी में भी आपको, सीईटी में तो ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, इसका टेंशन नहीं है आपको, बट बोर्ड्स में आपको पूरा लिख के देना पड़ेगा उनको। सर वेवी कर्व से करते तो इजीली आ जाता नहीं? हाँ बट अभी अनफॉर्चुनेटली बोर्ड्स में नहीं चलता ना बेटा वो, ठीक है। दैट इज द यस मेन सर। पार्ट। सर लिमिट्स में भी बोर्ड्स में एल रूल नहीं है? नहीं कर सकते, यस। सीईटी में चलेगा वो, जेडब्ल्यू में चलेगा। करें स्टार्ट हम लोग? यश का हो गया, यश तेंदुलकर डन। यस सर। चलो गाइस अभी स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे और आप भी बताते जाइए, ठीक है, वरना आपको फिर समझ में नहीं, रीजनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्यों किया ये। चलो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई एम राइटिंग। चलो बताओ स्टेप नंबर 1 क्या करना है, बताओ मुझे, इसका क्या फाइंड सर करना पहले है। हम लोग करें। पहले बोलते जाओ ना, पहले बोलते जाओ ना क्या करना है, पहले क्या करना है। आपको आएगा बेटा, मुझे पता है आप कर लोगे। पहले डोमेन डोमेन के फाइंड लिए करना क्या है। चेक करोगे, सबसे पहले क्या चेक करना है, अंदर सर स्क्वायर स्क्वायर रूट के रूट अंदर। है तो वो पॉजिटिव होगा। हाँ स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव भी होगा और इक्वल टू 0 भी चलेगा, है ना। स्क्वायर रूट हाँ के अंदर सर वाला या ठीक। तो 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 होगा। तो फॉर एफ ऑफ एक्स टू एग्जिस्ट, चलो एक काम करो, पहले डोमेन निकाल के बैठ जाओ, डोमेन निकाल के बैठ जाओ। चलो फिर मैं बताता हूँ, डोमेन वाला पार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग ट्राई करो एक बार। कम ऑन, डोमेन निकाल के बैठ जाओ और मुझे आंसर भेजना अगर आया तो। सिर्फ डोमेन निकालो पहले।
गुड, चलो हो गया। हियर फॉर डोमेन टू एग्जिस्ट, कम ऑन, स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? बताओ अभी किसकी तरह रिजेंबल कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? देखो, a मल्टीप्लाइड बाय b 0 या 0 से बड़ा है, तो कंक्लूजन क्या होगा? या तो दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो दोनों लेसर देन इक्वल टू 0, या तो दोनों पॉजिटिव बोल के समझ सकते हो या दोनों नेगेटिव, या तो दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, या फिर और दोनों लेसर देन इक्वल टू 0, दोनों। गाइस क्या करें आगे, बोलो क्विकली। ये वन उधर चले जाएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड, कम ऑन, एंड क्या, x इज लेसर देन इक्वल टू 3। रीड करना, आपने एक बार रीड करना सीख लिया तो आपको आंसर तुरंत दिख जाएगा। आप बोल रहे हो भाई x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, 1 या 1 से बड़ा है, ठीक है, कहां तक जाना है? बट x का वैल्यू 3 या 3 से कम है, 1 या 1 से बड़ा है बट 3 या 3 से कम है, 1 से बड़ा बट 3 से कम, तो बोलो x बिलोंग्स टू व्हाट? क्लोज इंटरवल 1,3। अब बताओ यहां से क्या मिल रहा है? x इज लेसर देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। भैया ऐसा पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल कि आप 1 से कम जा रहे हो, 1 से कम वैल्यूज है x के, और साथ साथ में x के वैल्यूज 3 से ज्यादा भी है एट द सेम टाइम? पॉसिबल ही नहीं है, which is not possible। अब रेंज निकालना है, रेंज, चलो रेंज कोशिश करो निकालने की। ओके, चलो बोलो गाइस, बोलो क्विकली बोलो, कम ऑन। सर y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है। अच्छा, वाई स्क्वायर y आएगा ना? स्क्वायर ना, y सॉरी सर, स्क्वायर ना, y स्क्वायर, y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है कि लेसर देन इक्वल टू आ रहा है? लेसर देन इक्वल टू। सर 7 आ रहा है मेरे को तो। अच्छा देखो क्या आ रहा है, नहीं सर 1 आ रहा है। 3x माइनस एक्स स्क्वायर हाँ सर 1 आ रहा है। -3 प्लस x, सबको भेजो ऑन द अदर साइड, क्या हो जाएगा बोलो क्विकली सांगा मित्रांनो? काय येणार? x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर -4x - 3 + y -4x स्क्वायर 4x प्लस 3 ना, +3 + y अच्छा स्क्वायर। वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, अरे अच्छा ये तो ऐसा ये था ना, वाई ये था, तो स्क्वायर करना पड़ेगा पहला स्टेप, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, x -1 × 3 - x, एक्सट्रीमली सॉरी, अब बराबर है, यस यस, तो ये हो जाएगा, सबको भेज दिया ऑन द लेफ्ट साइड। अब बताओ ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x, तो इसको सॉल्व करके किसके वैल्यूज मिलेंगे बताओ, इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज मिलेंगे, और x की वैल्यूज क्या होने वाली है, रियल वैल्यूज होंगी। तो अगर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अगर रियल वैल्यूज ऑफ x मिलती है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अगर रियल वैल्यूज ऑफ x मिलती है, रियल वैल्यूज ऑफ x मतलब क्या, रियल नंबर मिल रहा है, x का रियल नंबर मिल रहा है, तो मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बोलो, डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में, x के हाँ वैल्यूज सर अगर पढ़ा 0 है। है, रियल नंबर्स मिलते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बढ़ाता है, याद है, इमेजिनरी के लिए लेस देन 0 होता है, तो b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b का वैल्यू कौन बताएगा, एनीबॉडी, b का वैल्यू -4 -4 का होल स्क्वायर, -4 × a × c बोलो, c बोलो, 3 + 3 y + y स्क्वायर, स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलो, 16 - 12 -4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जल्दी से बोलो, क्विक, काय येणार मित्रांनो, 4 is 4 - equal 4y sorry स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4y स्क्वायर, दोनों साइड किससे डिवाइड करूं, 4 से, 4 तो क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर, या फिर सीधा लिखो y स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू 1। तो ये देखो किसकी तरह रिजेंबल कर रहा है, एक्स स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू ए स्क्वायर की तरह, चेक करो मैंने दिया हुआ है क्विकली, तो बताओ काय येणार याचा आंसर, -1 लेसर देन इक्वल टू y लेसर देन इक्वल टू 1, ये आपका रेंज हो गया, तो रेंज विल बी क्लोज इंटरवल -1, पूरा समझा है कि नहीं समझा है, कम ऑन, इज इट अंडरस्टूड, यश को आया कि नहीं आया, यस सर। यस हो गया बेचारा, सर वीकेंड आ गया ना सर, क्या आप भी सर, सर गोवा में है सर वो तो। गोवा में ऊपर से डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, बुरा लग जाएगा उसको। चलो अब ये एक स्पेसिफिक टाइप, अब लास्ट टाइप ये इजी है, ठीक है, ये बहुत इजी है। चलो डोमेन का प्रोसीजर सेम है गाइस, डोमेन का प्रोसीजर सेम है इस सम के लिए, कम ऑन, स्क्वायर रूट दिख गया तो डोमेन का प्रोसीजर सेम, स्क्वायर रूट दिख गया तो डोमेन का प्रोसीजर सेम, कम ऑन बताते जाओ क्विकली, सेम बोलते जाइए, फॉर, कम ऑन, f of x to f of x exist, to exist, हाँ 16 - x square will be x square is greater. greater than 0। अंदर वाला नंबर 0 या 0 से बड़ा होगा तभी तो जाके f of x का वैल्यू मिलेगा, मुझे बताओ अंदर वाला अगर नेगेटिव हो गया तो f of x का वैल्यू मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, है ना, तो फॉर f of x to exist, f of x का अगर वैल्यू चाहिए तो अंदर वाला नंबर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 16 - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कम ऑन, ये तो बेसिक है, ये तो आता ही है आपको, -x स्क्वायर वहां भेज दो, तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर, अरे ये तो अभी अप्लाई किया हमने, ये तो अभी अप्लाई किया, क्विकली बोलो, ये आता है आपको, -4 is less than equal to x is -4 less is than less than equal equal to x, x is greater than equal to 4। यस, देखो ये वापस इसी की तरह रिजेंबल हो गया गाइस, ये तो उसी की तरह हो गया, x स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू a स्क्वायर, तो क्या होगा, -4 लेसर देन इक्वल टू x लेसर देन इक्वल टू 4, ये लो हो गया अपना, क्या बोलते हो, आया कि नहीं डोमेन, एक ही लाइन में, एक लाइन में तो नहीं आया बट फटाफट आया कि नहीं, अगर आपको समझ में आया था तो बोलो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन विल बी, कम ऑन, डोमेन विल बी क्लोज इंटरवल -4, अब सुनो, ध्यान से सुनना अभी, ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरह सुनना है इसका प्रोसीजर, अभी पे अटेंशन, मुझे बताओ x का वैल्यू किसके और किसके बीच में, जल्दी से बताओ, x का वैल्यू -4 और 4 के बीच में, अभी आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, दिमाग लगाओ, x का वैल्यू -4 और 4 के बीच में, तो आप कोई भी वैल्यू ले लो -4 और 4 के बीच में, कोई भी वैल्यू, -4 को भी इंक्लूड कर सकते हो आप, कोई भी वैल्यू ले लो, x का वैल्यू सपोज मैंने ले लिया -3.9, इसका जब आप स्क्वायर करोगे
इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ? इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? जो भी नंबर आएगा वो 16 से कम आएगा कि नहीं आएगा? अग्री करते हो कि नहीं यस करते हो? सर। यस सर। और 0 से बड़ा आएगा? और 0 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? आप यस कोई सर। भी वैल्यू ले लो -4 और 4 के बीच में, यू चूज एनी वैल्यू। सर -4 ले लो ना, तो -4 लिया, उसका स्क्वायर करो तो क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो आप इस रेंज के अंदर -4 से लेके 4 के बीच में कोई भी x का वैल्यू उठाओ, कोई भी, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या आएगा? वो 0 से बड़ा तो आएगा ही। 0 भी हो सकता है, बोलो 0 कैसे होगा? बोलो यस सर। -4 और 4 के सर बीच एक्स में का 0 वैल्यू आता है जीरो कि नहीं ले आता लिया है? तो हाँ, 0 लिया तो 0 आएगा, उसका स्क्वायर करो। तो -4 और 4 के बीच में कोई भी नंबर लिया, उसका स्क्वायर करोगे, यानी एक्स स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, बट हमेशा किससे छोटा होगा? 16 या 16 से छोटा होगा। सर ये तो हमको नहीं समझा है, ये आपने कुछ भी बोल दिया है, दिस इज नॉट अंडरस्टूड। बताओ x के वैल्यूज किसके और किसके बीच में, जल्दी से बताओ। x के वैल्यूज -4 और 4 के बीच में। अभी आप चूज करो कोई भी वैल्यू बिटवीन -4 एंड 4, यू चूज योर वैल्यू, आपको जो ठीक लगे। -4 और 4 के बीच में वो नेगेटिव वैल्यूज भी आते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी आते हैं। तो मान लो कि आपने -3.2 चूज किया x का वैल्यू। अब उस -3.2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? जरा कैल से निकालो, सब लोग कैल से निकालो, -3.2 का स्क्वायर निकाल के बताओ कितना आता है, जरा चेक करो। क्या 10.24 आता है क्या? कंफर्म कीजिए, कम ऑन। यस सर। यस सर, आपने तो शायद बहुत इजी वैल्यू ले लिया, थोड़ा लो ना और डिफिकल्ट वाला। चलो मैंने -3.99 ले लिया, एक्स का वैल्यू -4 और 4 के बीच में ही आता है, अग्रीड। ले लो, इसका स्क्वायर करो, एक्स का वैल्यू ले लिया -3.99, अब इसका स्क्वायर कर दो, 15.9 कितना बोलो? 15.92 देखो ये जो वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो आ रहा है, आप -4 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, वो हमेशा उसका स्क्वायर जो होगा, एक्स का स्क्वायर, वो 0 या 0 से बड़ा होगा, बट 16 से क्या होगा? छोटा होगा। अग्रीड और नॉट अग्रीड? यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? आपने चेक करके बता दिया। 16 कब होगा बताओ? 16 कब होगा? जब एक्स का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा, एंड एक्स का वैल्यू -4 होगा। अब एक काम करो, अभी आपको क्या करना है ना, अभी आपको ये जो बीच में ना, बीच में ये मिडिल वाले पार्ट में, ये मिडिल वाले पार्ट में आपको ये लेके आना है। क्या लेके आना है? जल्दी से बोलो। ये पूरा लेके आना है, ये मिडिल वाले पार्ट में आपको ये पूरा लेके आना है, ये वाला पार्ट एकोमोडेट करना है। तो बताओ, मैं एक्स स्क्वायर को तो लेके आया हूँ, मैं एक्स स्क्वायर को तो लेके आया, अभी एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या चाहिए? जल्दी से बताओ। अब एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या चाहिए? जल्दी से बताओ। पहले माइनस साइन चाहिए, एक्स स्क्वायर के बाजू में माइनस साइन चाहिए, तो बताओ इनइक्वालिटी के दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करो? मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, माइनस मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय -1। अब माइन मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1 कर रहा हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी चेंज हो रिवर्स हो जाएगा जाएगा, रिवर्स। मैंने बताया था। इनइक्वालिटी के दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, कम ऑन, -x² ग्रेटर देन इक्वल टू 16 -16। यस, -16, यस। अब बताओ, ये लेके आ गया मैं, इतना सा पार्ट लेके आ गया, अब क्या चाहिए बताओ? अब क्या चाहिए? किसकी कमी है? 16 लाना Add है। 16 की 16 हाँ, तो एडिंग 16 एडिंग 16 16 ऑन बोथ थ्रू आउट, एडिंग 16 थ्रू आउट, 3 साइड्स है ना, तो थ्रू आउट लिखने का। तो बताओ 16 ऐड करो, क्या हो जाएगा? 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 -x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सीधा 0। लिखो इसको, सीधा लिखो, सीधा मतलब ये वाला पहले लिखो, 0 लेसर देन इक्वल टू 16 -x² लेसर देन इक्वल टू 16। अभी स्क्वायर रूट ले लो, मुझे बताओ स्क्वायर रूट लोगे तो हो गया, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा? क्विकली बताओ। सॉरी गाइस, 0 so then equal to 16 less than -x² equal to root of lesser than 16 equal minus to, x square less than equal to 4. तो ये क्या है बोलो? व्हाट इज दिस? ये तो आपका क्या है? दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, y ये f y of है, x। एफ ऑफ एक्स से y है। बोलो तो एफ ऑफ एक्स का रेंज क्या आया? एफ ऑफ एक्स क्या है रेंज उसका? क्लोज इंटरवल 0,4। चलो अच्छी तरह फिनिश करो और बताओ कोई डाउट है तो। है ना, दमदार है कि नहीं है? बताओ, हर सम अलग अलग है कि नहीं? दिमाग लगाना पड़ रहा है हर यस सम में, सर। है ना, बट अच्छा है।
नाउ इज कंटिन्यूटी ओके ओके इजी है सर, लिमिट्स आना चाहिए बस। सर फंक्शंस में मॉड है कि सेट्स एंड रिलेशन में मॉड था? फंक्शंस में। ओके सर। करेंगे ना अभी, और भी इसके ऊपर भी सम्स है चैप्टर में। दिखने के लिए तो 2 एक्सरसाइज है ना, ऐसा दिख रहा है 2 ही एक्सरसाइज है, बहुत इजी है। बट अब देखो दमदार सम्स है, देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड डोमेन एंड रेंज, उसी में टाइम चले जाता है ना। आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है ये। चैप्टर सीईटी में है। यस इट्स इन सीईटी, बट सीईटी में इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, फटाफट से आ जाएगा, शॉर्टकट। बताओ कोई डाउट है तो क्विकली बताओ। नो सर। करोगे फटाफट एक सम? नहीं अभी तो टाइम नहीं है, होमवर्क ले लो, फटाफट से होमवर्क ले लो। राइट डाउन द होमवर्क। हेडिंग दे दो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्या दे दो? फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ये आपका हेडिंग है। ठीक है, ये 5 करना है। और आपको जितने भी फंक्शंस बताया, जितने भी फंक्शंस दिए आपको ड्रॉ करके, स्टैंडर्ड फंक्शंस, इनके ग्राफ ड्रॉ करके देने हैं मुझे। ये नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन में चेक करूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन में चेक करूंगा स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ एंड डोमेन एंड को डोमेन। स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करना है, डोमेन और को डोमेन लिख के रेडी रखना है। अभी जो क्लास में ड्रॉ किया वो नहीं चाहिए, क्लास में ड्रॉ किया वो तो है ही, अलग से आपको खुद से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। ये 5 और स्टैंडर्ड फंक्शन जो 4 दिए वो प्रॉपर चाहिए मेरे को करके, वरना एंट्री नहीं मिलेगी क्लास में, आप जानते हो। ठीक है, तो सेशन एंड हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर ये नेक्स्ट क्लास। ग्राफ पे ड्रॉ करना नहीं है नॉर्मल बुक या पे, नॉर्मल बुक, नॉर्मल बुक।